मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से एक इंतहाई अहम डेफिनेशन समझते हैं और ये वो डेफिनेशन है जो पेपर में भी पूछी गई थी। तो ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से पूछी जाती है कि डिफ़ाइन अ ग्रुप, कि आपने ग्रुप को डिफ़ाइन करना है। तो इसका जो आंसर जो इस जगह पर लिखा हुआ है ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, अ मोनोआइड हैविंग इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड ग्रुप। अब इस की जो डेफिनेशन जो हमने इधर डिफ़ाइन की है उसके अंदर एक लफ्ज़ है मोनोआइड। तो अब मोनोआइड क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं और फिर हमें इस ग्रुप की समझ आएगी। तो इस ग्रुप की डेफिनेशन समझने से पहले आपको तकरीबन 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। नंबर 1 ग्रुप वाइड, नंबर 2 सेमी ग्रुप, उसके बाद नंबर 3 के ऊपर आ जाता है मोनोआइड, और मोनोआइड के बाद फिर ग्रुप की बारी आती है। तो ये जो ग्रुप की डेफिनेशन जो अभी हमने इस क्वेश्चन या वीडियो के अंदर हमने समझनी है, उससे पहले हम ये 3 चीज़ें समझेंगे, मोनोआइड, सेमी ग्रुप और ग्रुप वाइड। और उसके बाद एक मज़ीद चीज़ भी समझेंगे जिसे कहते हैं अबेलियन ग्रुप। तो ये 5 डेफिनेशनें हमारा यानी कि मकसद है इस वीडियो लेक्चर में समझ आ जाएं। तो अब इन डेफिनेशंस को समझने से पहले एक मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। अगर आपको उस क्वेश्चन की समझ आ गई तो ये तमाम की तमाम जो 5 डेफिनेशनें हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.8 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो एक्सरसाइज नंबर 2.8 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर वो ये कहते हैं कि शो डैट, कि ये चीज़ आप शो करें कि हमारे पास एक सेट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, ये उसके एलिमेंट्स हैं, और जो ओमेगा क्यूब है वो 1 के बराबर है। फिर आप ये शो करें कि ये जो सेट हमारे पास है ये क्या है, अबेलियन ग्रुप। जो एक यानी कि जो 5वीं डेफिनेशन थी ना अबेलियन ग्रुप वाली, कि आपने ये साबित करना है कि ये वाला जो सेट है ये अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब अबेलियन ग्रुप को प्रूव करने से पहले हमारे पास जो डेफिनेशनें हैं ना वो हमने पूरी करनी होती हैं, यानी कि इसकी जो कंडीशंस हैं। अब उन कंडीशंस से ही इसका आंसर बनता है। तो फिर यहाँ से हमारी तमाम डेफिनेशंस भी हमें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह ना एक रो बना लेनी है और फिर एक आपने कॉलम बना लेना है। अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने जिक्र किया मल्टीप्लिकेशन का, इस वजह से आपने इस जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। उसके बाद जब आप इस जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लोगे तो फिर आपने जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के वो लिखने हैं। मसलन इधर ओमेगा लिखना है यानी कि 1 लिखना है, फिर ओमेगा लिखना है, फिर आपने ओमेगा स्केयर लिख लेना है। इसी तरह नीचे को लिखना है 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। अब आपने इन्हें ना मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करना है कि 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, इस जगह पर आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 ने ओमेगा से मल्टीप्लाई होना है, इधर ओमेगा आ जाएगा। 1 ने ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्केयर आ जाएगा। अब इसी तरह अब आपने मल्टीप्लाई करना है ओमेगा को ऊपर वाली तमाम टर्म के साथ। मसलन इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्केयर आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब बनेगा, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस वजह से इस जगह पर 1 आ जाएगा। अच्छा, अब सेम आपने यही काम इस जगह पर करना है। जो तीसरे नंबर पर है ये ओमेगा स्केयर जो लिखा हुआ है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर ओमेगा स्केयर आ जाएगा, ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। इस वजह से इस जगह पर हम 1 लिख देंगे। फिर ओमेगा स्केयर ने ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई होना तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 4। तो ओमेगा की पावर 4 बराबर होता है ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा 3 किसके बराबर है, 1 के, और ये 7 ओमेगा इधर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना बनना है, ओमेगा बनना है। यानी कि जब आप ओमेगा स्केयर को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस जगह पर क्या आता है, ओमेगा आता है।
अच्छा, अब ये आपको समझ आ गई होगी कि ये वाली जो 9 रकमें हैं इनको किस तरह हमने लिखा है। अब यहाँ से ही हमने ना इसके सारे जवाब जो है ना वो देते जाना है। अब मसलन सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने जो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया है ना, मसलन ये जो आपके पास ये वाले तमाम आंसर आए हैं, तो मल्टीप्लाई करने से ऐसे आंसर आने चाहिए जो ये क्वेश्चन में हो, क्वेश्चन वाला जो गिवन सेट है ना वो ये होने चाहिए। मसलन इधर 1 आया तो 1 इसके अंदर मौजूद है, इसी तरह ओमेगा आया, इधर ओमेगा मौजूद है, ओमेगा स्केयर आया वो भी इधर मौजूद है, ये इधर ओमेगा वो भी इधर मौजूद है, ओमेगा स्केयर भी इस जगह पर मौजूद है, इसी तरह 1 भी इसके अंदर मौजूद है, ओमेगा स्केयर इस जगह पर मौजूद है, ये वाला 1 भी इधर मौजूद है और ये ओमेगा भी इस जगह पर मौजूद है। तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जो उसके एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास आंसर आए हैं वो सेट के अंदर पाए जा रहे हैं। मसलन ये वाले जो इसके 9 आंसर आए हैं, ये 9 के 9 आंसर किसके अंदर पाए जा रहे हैं, इस सेट के अंदर पाए जा रहे हैं। तो इधर हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल इट इज़ क्लियर, कि ये हमें बात क्लियर है कि जो जी यानी कि ये जो सेट है ना इसको हमने जी का नाम दिया हुआ है। ये जो सेट जी है इज़ क्लोज्ड यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में आप क्या कहते हैं, इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये क्या क्लोज्ड है, ये एक कंडीशन है। फिर इन्हीं कंडीशंस को हमने मद्देनज़र रखते हुए बाकी सारी डेफिनेशंस करनी है, ग्रुपाइड की, फिर सेमी ग्रुप की, मोनोआइड की और ग्रुप की, अबेलियन ग्रुप की। इन प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छी तरह समझना है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि ये जो हमारे पास जो 3 रकमें थी ना 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, इनमें से आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को ऊपर अप्लाई करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये हम तरतीब से रकमें लिखते हैं, यानी कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर लिखते हैं। सिर्फ फ़र्क ना इस चीज़ का आता है कि इधर आखिरी 2 रकमों के साथ ब्रैकेट होती है, जैसा कि इस जगह पर आपको नज़र आ रही होगी, और इधर जो ब्रैकेट होती है ना वो पहली 2 रकमों के साथ ब्रैकेट होती है। तो अगर इस तरीके से ब्रैकेट अगर हम लगाएं, इस साइड पर आखिरी 2 रकमों के साथ ब्रैकेट और इधर पहली 2 रकमों के साथ ब्रैकेट, और उसको सॉल्व करें तो दोनों साइडें सेम आनी चाहिए। तो अगर हम इन 2 को सॉल्व करें, ओमेगा और ओमेगा स्केयर को, तो हमारा जवाब कितना आता है, ओमेगा क्यूब आता है। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी तरह अगर 1 और ओमेगा को पहले अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा जब ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब आएगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जो सेट था उसके जो 3 एलिमेंट्स थे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब हम बात करेंगे तीसरी कंडीशन की, वो होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इधर भी मैं आपको बताता जाऊँ, जो होता है ना सबसे पहले ग्रुपाइड में सिर्फ एक ये वाली प्रॉपर्टी होती है। जो सेमी ग्रुप होता है, सेमी ग्रुप में ये 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मसलन पहली प्रॉपर्टी भी उसमें होती है और दूसरी प्रॉपर्टी भी उसके अंदर मौजूद होती है। उसके बाद आ जाता है मोनोआइड आ जाता है। मोनोआइड में ये तीसरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, और तीसरी प्रॉपर्टी का क्या नाम है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, हम कहते हैं कि हर एलिमेंट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो उधर मौजूद होना चाहिए। मसलन जो 1 है, 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यानी कि 1 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं और उसके अंदर कोई फ़र्क ना आए। 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर सेम आता है, यानी कि जो है। इसी तरह अगर ओमेगा को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो ओमेगा ही आंसर आए, यानी कि 1 से आए। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सेट था ना जिसके अंदर 1 था, ओमेगा था और ओमेगा स्केयर था, तो 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 खुद ही होता है। इसी तरह ओमेगा का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह ओमेगा स्केयर का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 ही होता है, तो वो भी इसका भी एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी इसके अंदर मौजूद है। यानी कि ये जो हमारे पास 3 रकमें थी, उस 3 रकमों में हमारे पास इन्हीं 3 रकमों के जो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं वो मौजूद हैं, जो कि 1 के बराबर था। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेट है ना 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, तो ये वाला सेट
आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर किसी के यानी कि तीन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो, मसलन क्लोजर प्रॉपर्टी भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी, तो उसको हम कहते हैं मोनोआइड के। ऐसा जो ग्रुप होता है उसका नाम या सेट जो होता है उसका नाम क्या होता है? मोनोआइड। अगर सिर्फ पहली प्रॉपर्टी हो तो वो उसका नाम होता है जी ग्रुप वाइड, और अगर दो प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही हों तो उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप, और अगर तीन प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही हों तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोआइड। ठीक है, तो बाज़ औक़ात यूँ भी कहते हैं, ये मसलन ये दूसरी वाला ये सेमी ग्रुप था ना, तो वो कहते हैं सेमी ग्रुप के अंदर अगर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी पाई जाए, यानी कि ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी पाई जाए, तो वो क्या बन जाता है? मोनोआइड बन जाता है। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है ना मोनोआइड वाली, वो कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि सेमी ग्रुप के अंदर अगर एक मज़ीद प्रॉपर्टी का इजाफा करें आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी का, तो वो क्या बन जाता है? मोनोआइड बन जाता है। अच्छा, अब मोनोआइड से अगर हमने बनाना हो ना, ग्रुप बनाना हो, तो फिर हम ये कहते हैं कि तीन प्रॉपर्टीज़ वाला तो मोनोआइड होता है। अगर मोनोआइड में अगर ये वाली प्रॉपर्टी का इजाफा हो जाए ना, इन्वर्स प्रॉपर्टी का, तो वो मोनोआइड से क्या बन जाता है जी? ग्रुप बन जाता है। अब इन्वर्स क्या है? तो इसके हम बताएंगे, हम कहेंगे ईच एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि जो सेट हमारे पास जी था, इज़ इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कि उसका जो इन्वर्स है ना वो भी उसके अंदर होना चाहिए। तो इन्वर्स ऑफ ईच अदर से मुराद ये है कि आपका आंसर 1 आना चाहिए, यानी कि कोई आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर क्या आए? 1 आए। तो मसलन ये तीन हमारे पास चीज़ें हैं, तो एक 1 है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्केयर। अब हमने आंसर क्या लेके आना है? 1 लेके आना है, तीनों का आंसर 1 लेके आना। तो 1 का जो इन्वर्स प्रॉपर्टी के लिए जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? 1 ही होगा, 1 का 1 होगा। अच्छा, ओमेगा को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि उसका आंसर 1 आए? ओमेगा को मैं ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ओमेगा स्केयर ने जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होना है तो ओमेगा क्यूब हो जाना है, और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ओमेगा का जो इन्वर्स है वो क्या होता है? ओमेगा स्केयर होता है। इसी तरह जो ओमेगा स्केयर है उसका आइडेंटिटी यानी कि जो इन्वर्स है वो क्या होगा? ओमेगा होगा, क्योंकि ओमेगा स्केयर को अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी ओमेगा क्यूब बनता है, और वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इधर आपको इस बात का पता चल गया होगा कि 1 का इन्वर्स 1 होता है, ओमेगा का ओमेगा स्केयर होता है, और ओमेगा स्केयर का ओमेगा होता है। यही बात इधर इन्होंने लिखी हुई है। तो वो ये कहते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ जी इज़ इन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि जो जी के एलिमेंट हैं वो इन्वर्स हों ईच अदर के, तो एक दूसरे के। फिर यह कह रहे हैं कि जो 1 है ना, 1 का इन्वर्स 1 नहीं होता है। इसी तरह ओमेगा का इन्वर्स क्या होता है? ओमेगा स्केयर, और फिर ओमेगा स्केयर का इन्वर्स क्या होता है? ओमेगा होता है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों के इन्वर्स जो हैं वो सेट के अंदर पाए जा रहे हैं। ये जो सेट था जिसको आपने जी का नाम दिया हुआ है, इस सेट के अंदर तीनों के इन्वर्स भी मौजूद हैं। तो ऐसा जो सेट होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप का नाम देते हैं। यानी कि ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई हैं तो ये क्या होगा? ग्रुप होगा। ग्रुप के लिए इसको जी से भी जाहिर करते हैं। अच्छा, अगर एक पांचवी प्रॉपर्टी का भी इजाफा अगर हम कर लें, अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर इसके अंदर पाई जाए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि जिस तरह होता है ना ए बी बराबर होता है बी ए के, यानी कि जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क ना पड़े। मसलन हम अगर दो रकमें ले लें, ये 1 और ओमेगा, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें या ओमेगा और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्केयर ले लें तो मसलन ओमेगा लिखें और उसको मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा स्केयर से। इसी तरह अगर हम ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह 1 और ओमेगा स्केयर ले लें और ये किसके बराबर होगा? ओमेगा स्केयर और 1 के मल्टीप्लाई 1 के बराबर होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर किसी चीज़ के अंदर ये प्रॉपर्टी भी पाई जाए, ऊपर वाली 4 और एक ये वाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाए, तो फिर वो चीज़ क्या बन जाती है? कौन सा ग्रुप बन जाता है? एक स्पेशल ग्रुप बनता है जिसको हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। तो फिर ये अबेलियन ग्रुप बन जाता है।
अच्छा, अब ये हमारे पास है जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी अब हमें समझ आ गई है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और फिर हमें वहाँ से इन बातों की समझ आ जाएगी कि इनके जवाब हमने किस तरह देने जो डेफिनेशंस वाले हैं। मसलन पहले हम ये ऊपर तो उन्होंने पूछी है ना, ग्रुप को डिफ़ाइन करें। तो ग्रुप को डिफ़ाइन करने से पहले हम तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले ग्रुप वाइड होता है। ग्रुप वाइड क्या है? अ क्लोज सेट। ये क्लोज सेट होता है विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वाले जो यानी कि ऑपरेशन है उसके हिसाब से ये क्लोज है। क्लोज से मुराद ये है कि इस तरह करके हमने यूँ डब्बे से बनाए थे, बॉक्सेस बना लिए थे और फिर उसके अंदर हमने रकमें लिखी थी। जो जवाब आते थे ना इसके अंदर, वही आते थे इस जगह पर जवाब जो ऊपर सेट के अंदर मौजूद होते थे। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा सेट जो क्लोज हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप वाइड कहते हैं। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर आ गया सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप को हम क्या कहते थे? अ नॉन एम्प्टी सेट। ऐसा कोई एक सेट है जो नॉन एम्प्टी हो, जैसे कि हमने जो अभी एग्जांपल की है या क्वेश्चन किया, उसके अंदर 3 रकमें थी। तो एक तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उसको हम सेमी ग्रुप कहेंगे। नंबर 1 वो क्लोज हो, यानी कि जो वो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो, इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और दूसरे नंबर पर क्या हो? द ऑपरेशन इज एंड एसोसिएटिव, कि उसके अंदर जो ऑपरेशन है वो क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। यानी कि 3 रकमें हैं, तो मसलन 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर था और दूसरी तरफ पर भी 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर था। तो हमने किया क्या था? इधर आखिरी 2 के साथ ब्रैकेट लगाई हुई थी और इधर पहली 2 के साथ ब्रैकेट लगाई हुई थी। तो अगर ये 2 कंडीशनें जिस सेट के अंदर पाई जाएँ उसको हम क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ गया जी मोनोआइड। अब मोनोआइड के अंदर वो कह रहे हैं अ सेमी ग्रुप हैविंग एंड आइडेंटिटी, यानी कि जो सेमी ग्रुप है ना, अगर उसके अंदर एक चीज़ का इजाफा कर दें। किस चीज़ का इजाफा कर दें? आइडेंटिटी का इजाफा कर दें। तो आइडेंटिटी से मुराद ये था कि किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि उसके आंसर के अंदर फ़र्क ना आए। तो अगर आइडेंटिटी से आप उसके अंदर इजाफा कर दें, किसके अंदर? सेमी ग्रुप के अंदर, तो वो क्या बन जाता है? मोनोआइड बन जाता है। अगर इधर आपने सेमी ग्रुप ना लिखा ना, तो फिर आपने कहना है कि 3 प्रॉपर्टीज़, नंबर 1 वो क्लोज्ड हो, नंबर 2 उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, नंबर 3 उसके अंदर आइडेंटिटी मौजूद हो। अगर 3 कंडीशंस होंगी तो वो क्या होगा? मोनोआइड होगा। तो इन्होंने ज़रा सिंपल करके लिख दिया। उन्होंने कहा जी सेमी ग्रुप, जब सेमी ग्रुप का जिक्र हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर पहले से 2 प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं और एक प्रॉपर्टी ये बन गई। ये 3 प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी होगी। जब 3 प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी हो जाए तो वो क्या बन जाता है? मोनोआइड बन जाता है। अच्छा, अब आ गया जी ग्रुप। ग्रुप के अंदर ना 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इन्होंने क्या लिख दिया? अब मोनोआइड। अब मोनोआइड का जिक्र हो गया तो इसका मतलब इससे जो पिछली डेफिनेशन थी वो किसकी थी? मोनोआइड की थी। तो मोनोआइड के अंदर कितनी चीज़ें हो गई थी? 2 चीज़ें सेमी ग्रुप की और एक ये आइडेंटिटी। इसके अंदर 3 चीज़ें थी, 2 इसकी और 1 इसकी, 3। अब वो कह रहे हैं मोनोआइड के अंदर अगर आप इजाफा करें, किस चीज़ का इजाफा करें? इनवर्स का इजाफा कर दें। हर एलिमेंट का इनवर्स जो है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर उस सेट में पाया जा रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। अब मोनोआइड हैविंग इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट, हर एलिमेंट का इनवर्स भी उसके अंदर पाया जाए अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको आप क्या कहोगे? ग्रुप कहोगे। तो ये डेफिनेशन उन्होंने क्वेश्चन में पूछी हुई थी कि ग्रुप को डिफ़ाइन करें। तो ग्रुप को डिफ़ाइन करने से पहले ये बाकी बातें बताना ज़रूरी थी, इस वजह से आपको बता दिया। अब एक और डेफिनेशन है, वो कहते हैं जी इसको डिफ़ाइन करें। अबिलियन ग्रुप क्या होता है? तो अबिलियन ग्रुप के अंदर हमने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि A मल्टीप्लाई B वो बराबर होता है B मल्टीप्लाई A। तो आप कहोगे इफ़ अ ग्रुप, अब ग्रुप की बात होगी। ग्रुप का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। ग्रुप के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? 4। नंबर 1 क्लोज, नंबर 2 एसोसिएटिव, नंबर 3 आइडेंटिटी, नंबर 4 इनवर्स। तो अ ग्रुप जी सेटिस्फाई एंड एडिशनल कंडीशन, एक कंडीशनल जो एडिशनल है यानी कि इजाफी है, उसको भी वो सेटिस्फाई करे। वो कौन सी? मसलन A और B कोई 2 एलिमेंट्स है वो G में पाए जाएँ तो फिर A मल्टीप्लाई B लिखें, वो बराबर होना चाहिए B मल्टीप्लाई A के। अगर ये प्रॉपर्टी या कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करे तो फिर हम क्या कहेंगे? देन G इज़ कॉल्ड अबिलियन
तो उसको हम अबेलियन कहेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुपॉइड या मोनोआइड क्या होती हैं, ये जो 5 डेफिनेशंस थी ये इस वीडियो लेक्चर में हमने